एक और चीज भी यहाँ मैं कहूंगा साईं जर्नी जी, आपके जो मंच कहेंगे ना हिंदी में मंच से, कि ऐसे एक्स मुस्लिम चैनल्स को जरूर सुने। हम कहते हैं सबको सुनो, जो जय श्री राम कहते हैं अपनी स्ट्रीम पर, होते एक्स मुस्लिम है। ऐसे एक्स मुस्लिम जो कि कॉम्प्रोमाइज हो चुके ये ब्रह्मवाद से, उनको आप सुनो, लेकिन फैसला आप करना कि सच्चाई किसमें। हम मना नहीं करते, सबको सुनो। एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं, जो एक्स मुस्लिम खुद को बता रहे हैं, वो उनका कभी मुंह ही नहीं खुल रहा है, दुनिया में उनको कुछ बुराई ही नहीं दिख रही है। वो जो भारत में जो 15% इस्लाम है, सिर्फ उसी पे उनका मुंह खुल रहा है। अरे भारत में 85% और भी तो समस्या है, और दूसरे भी तो धर्म है। आप भी माइनॉरिटी को ही टारगेट कर रहे हो। अरे ठीक है, आप टारगेट कर रहे हो, आप उसके विशेषज्ञ हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो 10 शब्द उसके लिए बोलते हो, 2 शब्द तो बोलो, आप 2 शब्द तो बोलो। वो नहीं ना होगा सर, वो नहीं ना होगा। पेपैल और पेट्रियन के जो मेंबर है वो चले जाएंगे, फिर इनको लैपटॉप मिलेगा, एंड्रॉइड फोन नहीं मिलेगा। आप ये देखो, लास्ट में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लास्ट ईयर एक आपस में रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था एक गोवा का लड़की का, बेचारी का। तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं, एक शकील भाई, एक सलीम अहमद वासिक, वो लोग क्यों रहते हैं किसी को, पर एक नया यूट्यूबर मर रहा था, उसने उसको कोई बात नहीं, यही चीज। हाँ, ये आगे आपका पॉइंट हो। ऐसे ही देखें, ये खुद एक्सपोज होंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ वहां तक महदूद होकर रह जाएगी। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे जो बैठे हुए हैं आजकल, जो एक्स मुस्लिम, जो टुनियों की गोदियों में जाकर बैठे हुए हैं, दीज गाइस, यानी आपको जब अगर एक मुस्लिम, अगर हिंदू बच्चे के साथ जुल्म होता है, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी उस बच्चे की, जो हिंदू बच्चा था, उसकी हाथ पैर काट के, नाक काट के उसको दरिया में, नदी में उसकी बेचारे की बॉडी मिली थी। तो वो हिंदू बच्चा, वो बच्चा था, उसके लिए मुझे तकलीफ हुई। लेकिन वही तकलीफ जब एक मुसलमान बच्चे के साथ होती है, तब इनके मुंह को ताले क्यों लग जाते हैं? क्या वो मुसलमान बच्चा नहीं था वो? तो ये इनकी मुनाफिकत है, और ये अपनी मुनाफिकत जो कर रहे हैं, ये इनको नजर आएगा पूरी दुनिया। ये ड्रामेबाजी खत्म, ये नहीं मैं क्यों बोलूं, इसका हिंदुइज्म से भी कोई ताल्लुक नहीं। ह्यूमन राइट्स का इशू तो ह्यूमन राइट्स का है ना, ह्यूमन राइट्स तो सारों की है ना। इसका कितना बुरा इंपैक्ट इंडिया के आम मुस्लिम्स पर पड़ेगा, ये तो कभी सोच ही नहीं रही है जी। देखिए, मेन टारगेट जो है ना, ये है कि सुधार हो। और अगर आप ये मैसेज देते हैं, चाहे अगर इस्लाम में आप सुधार चाहते हैं, उन्हें ये मैसेज देते हैं कि मैं सिर्फ तुम में ही मुझे बुराई दिखती है, बाकी दुनिया में मुझे नहीं दिखती है, तो वो नहीं सुधरेगा। वो तो सोचेगा कि ये कोई एजेंट है। अच्छा, इसका बहाना बनाते हैं, ये एक मिनट अकरम, इसका बहाना बनाते हैं अक्सर जो यूट्यूबर्स है ना, जो बिकाऊ हो चुके हैं, कि हमें इस्लाम ने तकलीफ दी है। आपको इस्लाम ने तकलीफ दी है, लेकिन गालिब कमाल को आपसे ज्यादा तकलीफ नहीं दी इस्लाम ने, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बात करते हैं मुसलमानों के राइट्स के, जहां जुल्म होता है वो बात की जाती है। तो दूसरी बात ये है कि आपको अल्लाह वो नजर आता है बेकार कॉन्सेप्ट, आपको मूर्ति बेकार कॉन्सेप्ट नजर नहीं आती, आपको मस्जिद नजर आती है कि यहाँ पैसा जाया हो रहा है, तो आपको टेंपल नजर नहीं आते। इसीलिए सारे मजाहिब इंसानियत के खतरा है, अगर आप नहीं करते आपका एजेंडा बाज है, सिंपल। ओके, तो हमारे साथ मले जी जुड़ चुकी हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में भी एक्स मुस्लिम नाम से बहुत सारे चैनल सामने आ रहे हैं, और बहुत लोग सामने आए हैं, जैसे किसी के भी चैनल पर मुझे इस तरह की चीजें नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस पे क्या होना चाहिए, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखती हूँ। अभी मैंने आज तक कोई एक ऐसा चैनल नहीं दिखाया जहाँ पर, जैसे कि आप एक्स हिंदू हैं, अभी आपकी यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी है वो ज्यादातर हिंदूज होंगे या इंडिया के लोग हैं, मगर मैंने कहीं नहीं देखा कि आप यहाँ बैठे हैं और आपने यहाँ पे 2 मुसलमानों को बिठाया है और नीचे सारे मुसलमान बैठे हैं और आप लोग हिंदुइज्म को बैश कर रहे हो। ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा। आपको मौलानाओं के चैनल मिलेंगे जहाँ पे मुसलमान सारे बैठे हैं और वो इस्लाम पे बात कर रहे होंगे या हिंदूज के बारे में बात कर रहे होंगे, मगर ऐसे नहीं मिलेगा आपको कोई भी। अगर तो आप एक्स मुस्लिम हो और आपने कोई और रिलीजन ज्वाइन कर लिया, दैट इज गुड फॉर यू। अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह मियां फेक हैं और जीसस सही है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उस पर भी हम आपको आर्गुमेंट दे सकते हैं। कोई भी एक फ्री थिंकर, लॉजिकल, रैशनल पर्सन जो होगा वो चुप नहीं रहेगा। मगर जो दूसरे लोग हैं जो इन टुनियों को इतना उठाकर और इनके यानी बिल्कुल ही सामने लेट गए हैं और बस हाँ भाई आप लोग सही है, बाकी सारे इस्लाम ही सिर्फ खराब है और आपकी रिलीजन जो है वो ठीक है, और फिर पैसे का खेल भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मोटिवेशन सारी जो है वो पैसे की, और उनमें से काफी लोग तो मुझको तो ऑनेस्टली लगता है कि दे आर नॉट इवन एक्स मुस्लिम, वो सिर्फ फेक कर रहे हैं। एक्स मुसलमान हिंदू बन भी जाए, वो कभी गांव मुतर नहीं पिएगा कभी भी। No, sir. This will be the biggest breaking thing. Hold on. थाम के बैठ। एक पोस्ट नजर आ रहा है, देख लीजिए, चैनल है। What the hell is this, sir? He picked a picture from Google. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। ये खत्म नहीं हुआ है, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मेरी भी बात सही थी, क्यूट गर्ल फोटो। No comments. Not sure where this is going. इन्होंने प्रिंट टेस्ट से यही चीजें क्रेडिबिलिटी खराब करती है ना, यही चीज है ना, ये इन द लॉन्ग रन लोग एक्सपोज हो जाते हैं। डिस्गस्टिंग एक्चुअली। This is so tragic and sad. I mean, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तमाम समीर भाई आपके सामने सीधा एविडेंस दिखाए राज भाई, अगर आपको हिम्मत है तो राज भाई जो एविडेंस दिखाए उसको आप डिस्क्रेडिट कर सकते हैं क्या? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। बड़ी अफसोस की बात है सर कि आप जैसे लोग आ रहे हैं इस मूवमेंट। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि मुझे बात नहीं करना था आपके लिए ये सब चीजें, मगर बहुत अफसोस होता है यार। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है।
इंसान जो है हर जगह नई नई बात कर रहा है। अब आपका ही मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ। गुड सर, बिल्कुल। आपने पहली बार बोला कि आप एथिस्ट है, दूसरी बार बोलते हैं एग्नोस्टिक है, तीसरी बार आप बोलते हैं कि मैं गॉड को नहीं मानता, क्रिएटर को मानता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस बात पर भरोसा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और जोर जोर से। कम से कम यार तुम सारी दुनिया से झूठ बोलो, मगर कम से कम यार अपने आप से झूठ मत बोलो। कब तक क्या ये झूठ चलेगा? जा पूछ क्या आ गए हमारे समीर भाई। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये मेरी पिक्चर है, मेरे हाथ में आईवी लगा है। आपने ऐसा कहीं सुना या मैंने ऐसा कहीं लिखा? एक सेकंड, इसको कहते हैं इंसिनुएशन। आपने किया सिंपैथी गेन करने के लिए, साढ़े सर ये गेम हम समझते हैं। एक मिनट समीर भाई यहाँ पे आपका नहीं चलने वाला है। मैंने एक इंडिकेशन पिक्चर लगाई। इंडिकेशन पिक्चर समझते हैं आप? सिचुएशन को समझाने वाली, दर्शाने वाली इंडिकेशन पिक्चर मैंने लगाई। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है रे? बट माय सिचुएशन वाज लाइक दैट एक्चुअली। अब आप समझ रहे हैं? समीर, पीपल आर लाफिंग एट यू, डोंट मेक अ जोक ऑफ योरसेल्फ। कुछ भी डोंट स्पीक गिबरिश। यू आर स्पीकिंग गिबरिश राइट नाउ। ये क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? आप एक फेक फोटो लगाते हैं, आप एक फेक फोटो लगा के बकवास कर रहे हैं सभी। कोई तरीका है भीख मांगने का? बकवास मत करिए यहाँ पे। और जिस फ्रॉडिया के साथ आप बैठे हो, भिखारी के साथ, उसके मेरे सामने बोलिए भी मत, उसकी औकात नहीं है उसकी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आप सुनने की ताकत नहीं रखते। नहीं, मैं सुनने की नहीं, आपकी उतनी इंटेलेक्ट भी नहीं है। पहले तो आप ये बकवास मत करिए यहाँ पे आके। आप एक फोटो लगा के लोगों को झूठ बोल रहे हैं क्या? आप जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने आजाद ग्राउंड ने किया है, आजाद ग्राउंड ने बहुत ऐसे फालतू चीजें किया है आजाद ग्राउंड ने अपने टाइम में। को ही अगर बोलना है तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है बात करने का। नहीं, आप आके यहाँ पे तो बकवास कर रहे जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, हमने सुना है, प्लीज तिलकधारियों को आप जाइए, तिलकधारियों को अपीस करिए। आप जाके आप जाइए, नफरतें फैलाइए वहां जाके, बकवास करिए वहां जाके। आप जैसे लोग जो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, बहुत नफरत आप फैलाते हैं। बैठिए, अगर निकालने बैठे तो आप झूठ मत बोलिए। आप पानी भरना, मजदूरी कर रहा। हम बचा रहे हैं आपको। तो आप जेम्स बॉन्ड हैं या आप मसीहा हैं, रॉबिन हुड बन गए हैं? आप क्या बन गए हैं सनातनियों के? भाई गलती हो गई, माफ कर दो। अक्ल ही नहीं है छोटा डॉन। अरे माफ कर देना यार। अरे समझाओ ना यार, भाई को समझाओ ना यार। मैं थोड़ी बोलूंगा। इसको मार दिया तो आपको ये पहले अंदाजा था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं ये बोल दूंगा, और नहीं पकड़ा गया तो मेरा काम चल गया। जो एक्स मुस्लिम है, सनातनों के लिए उम्रीद है, तो मुस्लिम कहाँ जाए? बाहर में जाए। जा पूछ क्या? आपको पैसे मिल रहे थे ना कनाडा से पैसे मिल रहे थे, तो आपको आके चैनल में बताना था। नहीं भाई, मैं तो मुसलमानों का भी जरा हमदर्द हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आपको हिंदू दे रहे थे ना सर, तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे, पैसे आ रहे थे। तो ये सब यार खेल हमको पता है समीर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नंगे हो चुके हो। जिस पब्लिक को कॉमन सेंस है वो बिल्कुल इस बात पे समझ जाएगा कि ये बंदा जो है इस पर बिलीव नहीं कर सकता। ही कैन बी वेरी डिसअपॉइंटेड। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। बात जो स्ट्रीम करके उसमें आपका चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, ये मुद्दे की बात नहीं है। चिल्लाना नहीं है, आपसे ज्यादा मैं चिल्ला सकता हूँ। अभी अदब से आइए, अदब से बात चलें। और रिस्पॉन्ड मैं अपनी स्ट्रीम में दूंगा आपकी स्ट्रीम। आप झक मारिए, और आप एक 2 करोड़ के आदमी हैं। आई डोंट केयर। स्ट्रांग आर्मी, वाओ ग्रेट। और कुछ बोलिए। Idiots like you, it is people like you who have destroyed the movement. You understand that? I understand. कुछ बोलना है आपको? और करिए अपना वो कटोरा लेके बैठिए और भीख मांगिए लोगों से, वही कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं छुट्टा नहीं है। मैं छुट्टा दूंगा मां। कार्ड मेरे पास नहीं। तो कार्ड लाओ तो मेरे पास मशीन है, दिखाओ कार्ड मशीन। हां दिखा दो। कार्ड का मशीन। अरे मशीन है। Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. You understand? कहां से मतलब जोड़ के व्हाट्सएप ग्रुप से लाके ये हो जाता है। आई थिंक यास्मीन खान भी कर रही थी। शिवलिंग जो है वो लिंग पहले वो यास्मीन खान पहले खान है, आदमी है, औरत है, पहले वो तो जानो भाई। हां सर, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है सर। ये सबसे बड़ा सस्पेंस वो बात की बात, उन्हें क्या जानती, क्या नहीं जानती, क्या जानता, क्या नहीं जानता। सर उनकी ऑडियंस जो है ना, सारी एक नंबर की ठरकी है।
वो कमेंट में आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप कितना प्यारी बोलती हो, आपको बहुत सारी केस लव और किसी चलते रहते हैं। अरे भाई मैं सच बताऊं, तौबा तौबा कर रहा हूँ, उसने मेरे को मैसेंजर पे अपना न्यू पिक्चर मांग रहा है मेरे से, मेरा कितना गंदी औरत है। और औरत है आगे, पहले वो समझ आओ यार। सर पहले वो तो ये होगा शायद, क्या पता आपको, आप भी क्या बोल रहे हो, बच के रहो आप। सर वो जो भी है, तो उसकी वो जो आवाज निकालती है ना वो ओरिजिनल नहीं है, और जो पिक लगाती है ना वो ओरिजिनल नहीं है, और जो वीडियो पे आती है ना, वीडियो पे वो सीजीआई इफेक्ट लगता है मुझे तो सर। ये वो क्या है असल में, वो एक बार आया था, आई थी, वो भी नहीं पता उसका जेंडर, आजाद ग्राउंड पे आई थी, तो मैं थे मिर्जा गालिब थे, हम दोनों भी निकल गए। सर आज वो हारिस और गालिब के चैनल पे भी आई थी, और हाँ मैं देखा, आज आई थी सर, तो उन्होंने कई बार उनका नाम लिया कि बोलो बोलो, और वो ये कह के चली गई कि मेरा नेट सही नहीं चल रहा। बोले तो प्रॉब्लम नहीं चलता था उसको, कुछ बोले तो क्या बोलेंगे। वो हारिस भाई बोलते हैं ना, बोलो भाई यासीन भाई, बोलो भाई यासीन भाई, उन्होंने 2-3 बार ऐसे बोला, वो अरे मेरा नेट सही नहीं चल रहा शायद, और निकल गई। अरे उसको तो मैंने इस जगह पे, उसको तो मैंने इस प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा नंगा किया उसको इस्लाम के बारे में। इसको नॉर्मल सूरह पढ़ने आता है क्या, सूरह फातिहा, सूरह इखलास? सर आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं कभी उसकी स्ट्रीम ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल बेसिक कायदे वाला सवाल पूछूंगा, वो भी नहीं बता पाएगी अलिफ बाता क्या होता है। वो मैं उससे पहचान पूछ लूंगा किसी वर्ड की जी, उसकी कोई पहचान पूछ लूंगा सर, वो भी नहीं बता पाएगी कि जिम में कितने नुक्ते होते हैं। यहीं से पता लग जाएगी तो भाई कायदा पता पड़ा होगा, चल पुरानी पढ़ा कायदे तक तो वही होगी ना। A few moments later. अरे मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती ऐसा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मुझे नहीं आती, तुम्हें आती होगी तो पढ़ो, मेरी बात सुनो। बोलिए ना शिवलिंग के ऊपर। हाँ आप कुछ बोल रहे थे, कमेंट शायद नहीं दिखा होगा, आप बोलिए ना, आप शेयर कीजिए, आपको जो बताना बताइए। हाँ बताइए। बोलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शेयर कीजिए, आपको जो बताना बताइए। हाँ बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि सौराष्ट्र में आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हाँ तो गधे, तुम जो वो देते हो ना उदाहरण, तो कम से कम हिंदी में दिया करो, और जो वो है ना अपनी किताबें है ना उसमें किताबें लिखा करो, पता नहीं किसका अनुवाद उठा लेते हो तुम। समझ रहे हो ना? अरे वाह वाह वाह, तुम किसका उठाते हो अनुवाद, किसका उठाते हो भाई? मैं तो किसी का अनुवाद नहीं उठाती, मैं तो कुरान का अनुवाद उठाती हूँ। ला रहे हो अपनी। अरे मेरी बात, अरे मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती ऐसा, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, अरे मुझे नहीं आती, तुम्हें आती होगी अरबी तो पढ़ो, मेरी बात सुनो और ठीक है। मैं तो वीडियो तो इस पे बना देती हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मेरे पास गीता है, गोरखपुर वाली। अरे गोरखपुर गोबर लेने चलो, संस्कृत में आते हैं, चलो। संस्कृत नहीं आते? हाँ चलो। क्यों गोरखपुर जाएगा गोबर लेने, बताओ मुझे। ये देखो, ये देखिए, ये संस्कृत पढ़ी, आपको शुद्ध संस्कृत आता है ना, आप तो हिंदी अनुवाद में आओ, हिंदी अनुवाद। तुम लोग को संस्कृत नहीं आती, बस मुझे भी नहीं आती है। अरे हिंदी अनुवाद में आओ कथो। आप अब माफी मांगिए कि आप हमें गधा क्यों बोल रही है, उसके लिए माफी मांगिए भाई, हमने तो आपको कुछ नहीं बोला यहाँ पे। नहीं मांगती, जाओ। ओके, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टॉलरेंस कर, कोई बात नहीं। आपको संस्कृत आता है, आपको आता होगा, चलिए चलिए इसमें संस्कृत नहीं आती क्या है, इसका मीनिंग बताइए क्या है, क्यों नहीं आती? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। किसी को लैटिन आती है, उसका अनुवाद करना, लैटिन पढ़ लेता है क्या? अरे हिंदी में देखो, वेस्ट कर अपना टाइम यहाँ पे, ये अनुवाद पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। हाँ चलिए गोरखपुर का दिखा देते हैं, गोरखपुर का दिखाता हूँ, चलिए भगवद गीता गोरखपुर। अच्छा ओके। अरे और मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। पहले कलमा करो, तुम एक मुस्लिम हो, तुमसे बड़ी मौलाना डर के भागते हैं भाई। अष्टकुल हिदिया क्या होता है, अष्टकुल हिदिया क्या होता है, अल हिदिया क्या होता है? नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, नहीं बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तुम्हारा असलियत निकल चुके हैं, तुमको इस्लाम का पता है ना, चलो तुमको इस्लाम का पता है, चलो तुम सूरह कहाफ पढ़ो। चलो मुझे नहीं पता। गजब बेइज्जती है। अरे सर ये सही है, आपको पता बड़ा मौलाना डर जाता है, भाग जाता है, पढ़ो सूरह कहाफ पढ़ो। नहीं मैं मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं सूरह कहाफ पढ़ो, इस्लाम पे हिंदी में जो लिखा वही पढ़ेंगे। नहीं ये यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो भी व्यूअर्स आते हैं ना वो म्यूजिक बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल मेरी जान किधर गई? You guys once again do not come on my channel to say to me that I should say something to say, oh minorities and the Muslim minorities in India, they're suffering. Please say talk about it. I'm not going to talk about it. Go to somebody else's channel. And don't you guys dare to bash Hindus on my channel. No Christians. Don't bash them. Don't bash the Jews. Go somewhere else.
they are enough bashed in other media, social platforms. It's not gonna happen on my channel. Sorry, you can call me a hypocrite or whatever. Sorry. और लिंचिंग भी बढ़ेगी और बढ़ रही है, तो क्या इसमें कुछ इन सब एक्स मुस्लिम सनातनी चैनल्स पे जाके आप पार्शल हुए बगैर सच बात कर सकते हैं? अगर आपका नाम सच वाला है, आप बता सकते हैं कि मुसलमानों के अलावा कुछ ग्रुप हिंदुओं में भी नफरत करते हैं और ये भी जिहादी हिंदू होते हैं? अगर आप वाकई स्कॉलर हैं तो फिर सनातन धर्म के बारे में भी तो कोई क्वेश्चन करे तो हम माने कि हाँ भाई आप, लेकिन फिर देख लें आपको कितना बुलाया जाएगा और कितनी इज्जत दी जाएगी। ये बात आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि इसीलिए आप मुंह में लड्डू रखते हैं जब कोई सच वाली बात करनी होती है सनातन धर्म के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता चुका हूं। और मैं मुखातिब हूं सारे उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जो इंडिया में है। दोस्तों, सारे इंडियन बुरे नहीं है जिस तरह सारे मुसलमान बुरे नहीं हैं, लेकिन जो सच वाला जैसे जमीर बेचने वालों के साथ हो गए हैं, उनके लिए पैगाम है कि हमें ना व्यूज की परवाह है, ना सुपर चैट की परवाह है, हमें इंसानियत की परवाह है। लेकिन ये आप जो खेल खेल रहे हो इससे सिर्फ खून बहेगा। आप हिम्मत करें स्कॉलर साहब और बताएं कि आप सनातनी हो चुके हैं। क्यों? इसका सबूत देता हूं। जो लास्ट संडे की स्ट्रीम है उसमें मैंने खुद सुना अपने कानों से। क्या आप कहते हैं कि जब अजान दी जाती है तो औरतें और जो गैर मुस्लिम औरतें दुपट्टा ओढ़ लेती हैं वो समझती हैं कि ईश्वर और अल्लाह बराबर है, और आप कहते हैं अल्लाह और ईश्वर बराबर नहीं है। हालांकि ये बात स्कॉलर साहब अच्छी तरह पता है कि ईश्वर भी एक इमेजिनेशन है और अल्लाह भी एक इमेजिनेशन है, लेकिन क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आप जिन स्ट्रीमों में जा रहे हैं वहां पे आपने हल्का सा कुछ बोल दिया ना सनातन धर्म के खिलाफ, तो क्या होगा? उनकी मजबूरी ये है कि अब ये कुरान बता देंगे। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के। कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे सामने भी कोई गाय मारेगा तो मैं गला काट दूंगा उसका, इसकी चिंता किए बगैर कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। तो ये दरिंदे इतने दर्दनाक अत्याचार करते हैं जिन्हें आप सह नहीं सकते, और ये बड़वानी में भी मौजूद है, ये मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, ये गली गली चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और ये खाली हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए इससे बच सकता है, हम भी बच सकते हैं। कैसे? इनसे दूर रहो, जैसे कोरोना के वायरस से दूर रहने का ना, ऐसे इनसे दूर रहने का। जैसे मास्क लगा करके कोरोना के वायरस से बचते हैं, ऐसे अपने संस्कारों के माध्यम से आप इनसे बच सकते हैं। वरना ये नाम बदल कर भी आ जाते हैं, कोई सलमान सुरेश बन जाएगा, रहमान रमेश बन जाएगा, फिर हमारी बहन बेटियों से क्या करते हैं, लव जिहाद। यही की घटनाएं कई सारी हमारे पास है। आदिवासियों को, दलितों को, ब्राह्मणों को जाति के नाम पे लड़वाते हैं, गाय के नाम पे, हम गाय के नाम पे लड़ बैठते हैं जाति के नाम पर, और वो लोग क्या करते हैं, फिर हम पे हमला करते हैं, और इसी प्रकार से पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बोलो हम सब हिंदू हैं कि? मैं बोलूंगा गर्व से कहो तो आप बोलेंगे हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदुस्तान, गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदुस्तान। जिस हिंदू का खून न खोले तो आप बोलेंगे खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, जिस हिंदू का खून न खोले, पूरी दुनिया में हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो तो आप सबको उठ करके आवाज उठानी होगी। तो आप कहेंगे हम आवाज उठाएंगे तो हमारे घर में तो कोई हमारा साथ देने वाला ही नहीं। आपके घर में हो ना हो, लेकिन इतने सारे हिंदू भाई आपके साथ खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन वाहिनी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सब बहनों की रक्षा के लिए खड़ा है। तलवार से नहीं मरने वाले वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे, ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। मुसलमानों ने पहचान लिया, पूरे दुनिया के मुसलमान इस तरह से आप बिके हैं, आप लोग, ये पूरी दुनिया पहचान ली है। बिल्कुल तो है जो साफ साफ कह रहे हैं, कुछ नहीं। जो बैठा है यहाँ
वो सब कुत्ता है, कुत्तों से हम बात नहीं करेंगे। ये पूरा चैनल कुत्ते का है, ये पूरा चैनल कुत्ते का है, हम बात नहीं